तो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपका जो साइंस का पेपर हुआ था उसको जो है डिटेल उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। क्लास 10 का जो पेपर हुआ था और उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो है आपका ये सेट है, ये आपका जो 31:1:3 यानी सेट नंबर 3 ये है। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपके दो मार्क्स के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था एलिमेंट ए और बी, जो कि दो एलिमेंट हैं, ये दोनों थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं। और जो एलिमेंट ए है वो ग्रुप 1 में है और जो एलिमेंट बी है वो ग्रुप 16 में है। पहले हमारे को इनके जो एटॉमिक साइजेस को कंपेयर करना था। तो हमें पता है एटॉमिक साइज़ जो है लेफ़्ट टू राइट जाने में जो है घटता है। एटॉमिक साइज़ घटता है लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएं, तो इसका मतलब क्या है, ए का जो एटॉमिक साइज़ है वो बी से बड़ा होगा, है ना। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर, सेम मेटेलिक कैरेक्टर का होता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने में घटता है। तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी जो है ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा बी का कम होगा। बस हमारे को ये लिखना था इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। जो एटॉमिक नंबर है एक्स का, जो नॉन मेटल है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 8। तो 8 एटॉमिक नंबर है, तो एलिमेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। ठीक है, इसका पीरियड नंबर लिखना था। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर इसका हो जाएगा 2। ठीक है, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, इसकी वैलेंसी है 6 में 10 प्लस करेंगे 16 इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ये पीरियड नंबर, ये ग्रुप नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों में से कौन सा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है, तो वो है प्लेनेरिया। क्यों करता है, अब ये एक सिंपल और जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही फंक्शन को करने के लिए सिर्फ एक ही सेल होता है। तो इसको अगर वो कुछ पार्ट इसका कट भी जाए, कट फट जाए कुछ, तो जो है इसको उस पार्ट को हील करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू जैसे हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन बने हैं। तो एक ऑर्गन कट गया तो हमारे काम उस काम को और कोई ऑर्गन तो नहीं कर सकता। तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं, हमारी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। हमारी बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी बॉडी में काम करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही टाइप के सेल हैं, वो सारे काम करते हैं। तो मान लो उसमें से कुछ कट भी गया तो वो सेल अपने आप को रीहील तो कर सकता है, पर हमारे वाले कैसे करें रीहील, तो ये लिखना था। और इसका एग्जांपल एक और है हाइड्रा। हाइड्रा भी जो है रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करता है। उसके बाद है अगर ह्यूमन फीमेल होते उसने अगर उसका जो है अगर वो फर्टिलाइज़ नहीं हुआ तो क्या होगा, जो यूट्रस के अंदर जो उसने अपने आप को प्रिपेयर करा था फर्टिलाइज्ड एग को जो है रिसीव करने के लिए, तो वो थोड़े टाइम में क्रैक होने लग जाएगी और वो ब्लड और म्यूकस के थ्रू जाने के थ्रू बाहर आ जाएगा, जो कि साइकिल चलती है 2 से 8 दिन तक। ठीक है, एक बैक्टीरियल और एक वायरल इन्फेक्शन का नाम बताना था जो कि अनसेफ सेक्स की वजह से होती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के 2 एग्जांपल हैं, गोनोरिया और है जो है आपका सिफिलिस, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, और जो आपका वायरल इन्फेक्शन है उसका एग्जांपल है एड्स। अब आगे चलते हैं। उस रूल को डिटरमाइन करना है, स्टेट करना है, उसके बारे में बताना है। जो रूल है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को जो है फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, वो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे मतलब आपको उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देनी थी। और जो दूसरा पार्ट है उसमें है अल्फ़ा पार्टिकल। जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिटिव, और हमारे को पता है जो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उस उल्टी दिशा में, डायरेक्शन में। अल्फ़ा पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा साउथ में। इस क्वेश्चन का आंसर ये था। सोलोनॉइड ये एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जिसके जो मतलब कोल से बना होता है, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, पर उसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस नहीं होती। उसके बाद आपको उसका डायग्राम बनाना था, वो कुछ इस तरह बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये आपका सोलोनॉइड हो गया। ठीक है, अब डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड का। बस आपको ध्यान रखना है ये जो आपस में मिले ना लाइन, यहाँ पे थोड़ी सी जो है मिल गई थी, बट आपको ये ध्यान रखना था यहाँ पे कोई लाइन आपस में मिले ना, चाहे आप लाइनें कम ड्रॉ करो, इनकी डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। बस आपको इस क्वेश्चन में ये करना था। अब आगे चलते हैं। ओजोन। ओजोन एक गैस है जो कि हाईली पॉइजनस गैस है हमारे लिए। अपर एटमॉस्फेयर में जो ये पाई जाती है।
और ये O3 मॉलिक्यूल होता है, इसका जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला है वो है O3। ये अपर मॉलिक्यूल में कैसे बनते हैं? अपर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो O2 होता है वो जो है डिवाइड हो जाता है O प्लस O में, इसमें वो डिवाइड हो गया। तो ये जो O है, ये O जो है बाकी दूसरे O2 के साथ मिलके O3 बना लेते हैं। तो ये इस तरह से फॉर्म होता है और ये अफेक्ट क्या करता है हमारे इको सिस्टम को, हमारे को जो सन की हार्मफुल जो यूवी रेज होती हैं उनसे हमारे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दो ह्यूमन मेड इको सिस्टम, एक्वेरियम, गार्डन, बहुत सारे हैं वैसे तो मतलब काफ़ी जो है आप लिख सकते हो, दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, एक्वेरियम, गार्डन। ठीक है, उसके बाद जो है हम पोंड को जो है उस तरीके से क्लीन नहीं करते जैसे हम एक्वेरियम को करते हैं। ऐसा इसलिए है, पोंड में जो है डीकम्पोजर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो डेड और डे मैटर को ख़त्म कर देते हैं। पर जो एक्वेरियम है उसमें ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिकम्पोजर जो है प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए हमें उसे पोंड को साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो है, हम जो पेरेंट है और जो आप ऑफस्प्रिंग है उसके बीच में जो करेक्टरिस्टिक्स का जो डिफरेंस होता है उसको हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दो मेन रीज़न बताने हैं वेरिएशन के। एक तो ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि उसमें जो दो करेक्टरिस्टिक्स का जो कम्बिनेशन हो जाता है, दो एलील का कम्बिनेशन हो जाता है जिससे एक नया एलील बनता है। और दूसरा कि डीएनए कॉपी होता है तो उसमें कुछ रफली जो है चीज़ें रह जाती हैं, मतलब उसमें खामियां रह जाती हैं कुछ, तो इसलिए वेरिएशन होती है। तीसरा, वैसे इसमें दो बताने थे, म्यूटेशन के चलते हैं, वैसे मैं आपको तीन बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है जो है एक क्रॉस हुआ वोयलेट और वाइट फ्लावर प्लांट्स के अंदर, उनकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, F1 प्रोजेनी में क्या होंगी। तो वोयलेट जो है आपको पता है वो डोमिनेंट होता है, तो F1 प्रोजेनी के जो प्लांट्स होंगे उनके फ्लावर्स जो हैं वोयलेट कलर के होंगे। अब जब हमने जो F1 प्रोजेनी है उसको सेल्फ पोलिनेट करा तो F2 प्रोजेनी में क्या आएगा, 3:1 उसके अंदर जो है आपको मतलब 3:1 उसमें आपको जो है प्लांट्स देखने को मिलेंगे। थ्री मतलब कहने का ये है, जो 3:4 में से 3 प्लांट जो होंगे वो वोयलेट होंगे, एक प्लांट उसमें वाइट होगा। आपको कह रखा है अगर F2 प्रोजेनी में जो है 100 प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस हुए तो कितने प्लांट्स के पास रिसेसिव ट्रेट होगा। तो देखो हमने 3:1 निकाला, तो 3 यानी 75, 125, ये हमने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये 75 जो है हमारे वोयलेट होंगे, 25 होंगे हमारे वाइट, जो कि रिसेसिव ट्रेट हमारे को ये बताना था रिसेसिव ट्रेट कौन शो करते हैं। तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, कितने प्लांट्स। उसके बाद हम सेक्शन बी पे आ चुके हैं। हम सेक्शन बी पे आ गए गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो कोई अलग अलग पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनके अंदर आपको 4 जो है कार्बन मॉलिक्यूल देखने को मिले, आइटम देखने को मिले। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो और उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना हो। तो देखिए सी 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 सी, एक तो इतना कर दिया, इनके साथ H हो जाएगा, एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग अलग है इनका। ठीक है, तो ये इस दो स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद जो है इनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पर इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इनको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो
इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखना है। तो क्या आएगा, C4, हमारे को पता है सैचुरेटेड उसका फार्मूला क्या होता है, CN जो H2n+2, ये फार्मूला होता है। तो H2n हो जाएगा 8 यानी 10, ये इसका फार्मूला हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके एल्काइन का फार्मूला लिखना है हमारे को। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का। ट्रिपल बॉन्ड का फार्मूला होता है 2n-2 यानी 6, H6 हो जाएगा, C4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं। मोलिकुलर फार्मूला आपको बेंजीन का लिखना है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, C आपको 6 C बनाने होंगे, इनके बीच में डबल सिंगल डबल बॉन्ड होगा, इन सब के साथ जो है सिंगल H के बॉन्ड होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर। ये आपको ड्रॉ करना था, ध्यान रहे यहाँ पे आपको लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, ना कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉ स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको ये बताना है इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड कितने थे। तो 9 इसमें सिंगल बॉन्ड थे, 3 इसमें डबल बॉन्ड थे। और अल्काइन कौन से कंपाउंड को कहा जाता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको लिखना था यहाँ पे। 2 एडवांटेजेस बतानी थी जिनकी वजह से एटॉमिक नंबर को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन के बेसिस की रखी गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो आपके पहले तो आइसोटोप की पोजीशन इसने जो है सही जो है उसको एक्सप्रेस कर दिया, जो कि मेंडलीव टेबल एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। क्योंकि अब देखो आइसोटोप के मास अलग अलग होता है, पर जो है उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी वो सेम स्लॉट में जो है उनको रखा जा सकता है। और कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉब्लम थी जो मेंडलीव के साथ हो रही थी, तो उसको बिजनेस जो है सॉल्व कर दिया था। तो ये 2 एडवांटेजेस लिखने थे। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको, जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो और जिसका 20 हो। 283 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इन दोनों की। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको जो है पावर दे रखी है, ये आपको वोल्टेज दे रखी है। अब आपको करंट बताना है। तो सबसे पहले करंट बताने से पहले आपको क्या करना होगा, पावर को जो है कन्वर्ट करना होगा वोट में। तो वोट में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 वोट आ जाएगी। ठीक है, करंट का जो है इसका फॉर्मूला होता है P/V। तो लिख देंगे वैल्यू 4000/220, जिसका आंसर आ जाएगा आपका ये 200/11। ठीक है, अब 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी गई, इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा पहले। ठीक है, पहले तो जो आपका पहले अब टाइम आ गया ना साथ में, टाइम का मतलब एनर्जी का होता है, फॉर्मूला होता है H=VIT, ये फॉर्मूला होता है। तो V की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 220 इंटू में I है ये, टाइम हमारे पास है, इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में, यानी 2 × 3600। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 288,000,000। कुछ इस तरह का आंसर आपके पास आएगा जब आप इसको जो है किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में, क्योंकि हम यहाँ पे आपको किलोवाट आवर दे रखे हैं ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 किलोवाट/आवर। ठीक है, इतना समझ आया आपको। उसके बाद अब आपको प्राइस दे रखे हैं 1 किलोवाट/आवर का, ये है। तो 8 किलोवाट/आवर का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो कि आपका क्या 36 रुपीज़। अब आगे चलते हैं। एक इंडिविजुअल जो है रेड आई जिसकी थी, उसको है वाइट आई वाले इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करा गया, जिससे जो है प्रोजेनी बनी, जो कि थी जिसका ये कलर था रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो है रेड कलर जो है यहाँ पे आपका डोमिनेंट कलर है। पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ पे सोल्व हो गया। उसके बाद बताना था रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं। यहाँ पे आपको इसके रिसेसिव ट्रेट नहीं बताना था, आपको बताना था रिसेसिव ट्रेट होते क्या हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो वो ट्रेट जो कि इनहेरिटेड होते हैं प्रोजेनी के अंदर, बट वो उनको एक्सप्रेस नहीं करते, उनको हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। उसके बाद 12 इंडिविजुअल अगर F2 जो है जनरेशन में उसको प्रोड्यूस करा गया, तो कितने वाइट कलर के जो प्रोजेनी होंगे, और आपको ये बताना था, रेशो बताना था उनके बीच का। तो हम अगर इसको पुनिट स्क्वायर बना के देखें तो हमारा आंसर 3:1 आएगा इसमें भी। और अगर 12 इंडिविजुअल हैं तो 9 जो हैं आपके रेड कलर के होंगे आई वाले, और 3 आपके वाइट कलर के होंगे। ये रेशो हो गया, ये वाइट कलर के नंबर हो गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आगे चलते हैं।
उस ग्रुप को ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हैं, तो वो हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको प्लांट्स भी कहते हैं, जो जिसमें प्लांट इंक्लूड होते हैं। और उनको इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाई आर ह्यूमन बींग्स मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन, मतलब हम जो पेस्टिसाइड वगैरह खाने में डालते हैं तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं उनके जो है कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इसलिए हम ज़्यादा अफेक्टेड हैं। बस ये आपको लिखना था। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स जो हैं फूड चेन के अंदर ऊपर लाई करते हैं, नीचे तो करते नहीं इतना, तो काफ़ी चीज़ें खाते हैं इंसान। उसके बाद आपको डिकम्पोज़र अगर ना हो नेचुरल इकोसिस्टम में तो उससे क्या डिफेक्ट जो है इल इफेक्ट, क्या बुरा जो है इफेक्ट पड़ेगा उसका, तो क्या पड़ेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर वहीं पड़ा रहेगा, वहाँ पे बदबू आती रहेगी, वहाँ पे जो है पोल्यूशन हो जाएगा हर जगह। अब जैसे पत्ते वगैरह हैं पोल्यूशन ही तो है, इनको डिकम्पोज कर दिया तो काम की चीज़ें बन गई वापसी से, नहीं तो वहीं ख़त्म ही है ना। तो अगर उनको डिकम्पोज नहीं करा जाएगा तो आपको पता क्या आएगा, सारी चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी, बस काम ख़त्म। और उसके बाद है पावर। पावर की जो है डेफिनेशन क्या आएगी, रेट ऑफ वर्क डन बाय, ठीक है, तो ये पावर की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद ऐसा यूनिट क्या होगी पावर की, ये हो जाएगी आपके वॉट, WATT। ठीक है, उसके बाद आपको दो बल्ब दे रखे हैं जिसकी वोल्टेज और ये सॉरी पावर और वोल्टेज दे रखी है इसकी भी। अब आपको बताना है इनको जो है इतनी वोल्टेज कनेक्ट करा गया है, अब बताना करंट कितना यूज़ करेंगे। तो आपको पता है जो पावर का फॉर्मूला होता है ये होता है V/I, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो दोनों के द्वारा से जो है करंट का कितना निकाला जाएगा, I जो है हमारा 220 होगा, सॉरी V ये 100 होगा, उधर डिवाइड में जाएगा तो ये 2.2 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसमें करेंगे, उसमें यहाँ 60 था, इधर 60 आएगा, 0 से 0 गया, 3/11, एक तो 2.2, एक 3/11, सॉरी 11/3। अब क्या करेंगे, इनको कर देंगे माइनस, 0.7 कुछ आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको स्टेट करना था। जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर पास करा जाएगा तो उसमें से जो आपका हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट जो है रेसिस्टेंस के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये आपको उसमें लिखना था। इसमें आपको आगे फार्मूला लिखना था, ये आपको रेसिस्टेंस दे रखी है, वो वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा है, उसका फार्मूला आपको यहाँ पे डिटरमाइन जो है बनाना था। तो फार्मूला क्या होगा, H=VIT या फिर I²RT या फिर V²/R×T, ये तीन फार्मूले थे, तीनों आपको लिखने थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, टाइम दे रखा है, आपको फार्मूला लगाना था VIT वाला, हीट का फार्मूला लगाना था यहाँ पे आपको। V की वैल्यू है 6 × 5, ठीक है, सॉरी VIT नहीं, V²/RT, 6 का स्क्वायर यानी 36 × 10, ठीक है, इंटू में 10/5, इससे 2 गया, ये 72, ठीक है, तो ये 72 जूल, ये आपकी हीट की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। यार अब सेक्शन सी पे आ गए हैं, आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो लाइक करना तो बनता है यार, प्लीज़ लाइक कर दो, मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपको पैटर्न ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में आयरन फिलिंग्स का, तो ये आपका बार मैग्नेट होगा इस क्वेश्चन में। अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो कुछ इस तरह से जो आयरन फिलिंग्स अपनी शेप बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना था उसमें। उसके बाद है आयरन फिलिंग और जो है डेफिनेट पैटर्न में कौन रखता है, वो रखता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, उसको रखती है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। तो पहला क्वेश्चन है उनकी उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन को हम उसका जो कि आप कंपास नीडल होती है उसको यूज़ करके हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। और दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, क्योंकि एक पॉइंट से दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल सकती, ठीक है। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें आपको जो है ड्रॉ करना था, ये आपका डायग्राम हो गया, ये कंपास नीडल हो गई, इससे आपको कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करना था, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं।
उसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट जो आपका क्वेश्चन है 15th, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी मेल या फिर फीमेल चाइल्ड की। तो ये प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसको आप जो जस्टिफाई भी करना था, एक्सप्लेन करके लिखना था क्यों आपने आंसर दिया, या फिर 50% भी आप लिख सकते हैं। तो उसको जस्टिफाई करना था आपको कि जो है मेल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मेल में से एक्स आया या वाई आया तो आएगी। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50 है, तो इसलिए चाइल्ड की भी 50 होगी। तो आपको ऐसा कुछ लिखना उसमें बना के। उसके बाद आगे चलते हैं, मेल और फीमेल में से किसका जो है परफेक्ट पेयर होता है। तो फीमेल का जो है परफेक्ट पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, क्योंकि दोनों सेम होते हैं तो परफेक्ट पेयर होगा, है ना। बाकी अलग अलग हैं तो वेरिएटेड पेयर होगा, वो सही पेयर तो नहीं होगा। और उसमें जो है जो जीमेट्स वो बनाएगी तो उसका जो काइंड है वो भी सेम रहेगी। अब देखो, गैमेट्स वो बनाएंगे वो सेम रहेंगी। अब जो है मेल में से हो सकता है एक्स वाला फीमेल जो स्पर्म आ जाए या फिर वाई वाला आ जाए, बट जो है फीमेल है उसमें सिर्फ जो है आपका सिर्फ जो एक्स है उसका जो है गैमेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 2 एनिमल के नाम बताने हैं जो कि जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं है। पहला है लिजार्ड, दूसरा है स्नेल, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना था जिस डिटर्मिनेशन को, इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना था भी किस तरह से आपको जो है ऐसे एक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन था इसका, जो है फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाना था कि किस तरह जो है ह्यूमन बींग्स का सेक्स डिटरमाइन होता है। एक जगह आपको ये लिखना था, एक जगह लिखना था, यहाँ पे आपको लेबल करना था मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट। अगर एक्स आया दोनों में से तो बनेगा गर्ल, अगर दोनों में से एक में से एक्स एक में से वाई आया तो बनेगा बॉय। बस ये आपको लिखना था, इसके थ्रू आपको समझाना था। तो ये जो पेपर है ये सोल्व हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बाकी जो पीछे पेपर हुए तो उनकी भी एक्सप्लेनेशन डाल रखी है, आगे जो भी पेपर होंगे उनकी एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा। तो यार वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, इतना तो कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।